खाला चिड़िया उड़ती हुई सोनू के घर की तरफ आती है। बाजी रूही, सोनू से कहें कि शोर कम करे। क्यों, क्या हुआ? बाजी रूही, मेरे शोहर की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है। वो शोर की वजह से तंग हो रहे हैं। ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी सोनू को कहती हूँ कि वो शोर और टीवी की आवाज कम करे। बहुत शुक्रिया बाजी रूही। रूही चिड़िया सोनू के कमरे में जाती है और शोर कम करने की हिदायत करती है। सुनो बेटा, शोर और टीवी की आवाज कम करो। नहीं अम्मी जान, मुझे ऐसे ही मजा आता है। मैं आवाज कम नहीं करूँगा। रूही चिड़िया गुस्से से टीवी बंद कर देती है। अम्मी जान क्या है, मुझे टीवी देखने दें। बेटा, खाला चिड़िया की शोहर की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत उनकी खराब है, शोर हम क्यों कम करें? क्योंकि बेटा, शोर की वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब हो रही है। हमें चाहिए कि पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें। अम्मी जान, पड़ोसियों के हकूक क्या हैं? बेटा, हमें पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। मुसीबत के वक्त उनके काम आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और ना ही कभी उनकी दिल आजारी हो। इतने में सोनू का दोस्त भी आ जाता है, जो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आया था। और साथ ही सोनू के पापा भी उसके कमरे में आ जाते हैं। क्या बातें चल रही हैं सोनू बेटा? अम्मी जान मुझे पड़ोसियों के हकूक बता रही थीं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। रूही बेगम, लेकिन आप इसे पड़ोसियों के हकूक क्यों समझा रही थी? क्योंकि रोशन चिड़िया की शोहर बीमार हैं और सोनू बहुत शोर कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब हो रही थी और सोनू मेरी बात मानने से इनकार कर रहा था। सोनू बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। आप अपनी वालदा की बात क्यों नहीं सुन रहे थे? वो बेटा, हदीस मुबारक है कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके पड़ोसी उसकी शर से महफूज ना हो। क्या तुम जन्नत में दाखिल नहीं होना चाहते? सोनू बहुत शर्मिंदा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सॉरी अम्मी जान, सॉरी अब्बू जान, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और आइंदा वादा करता हूँ कि पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखूंगा ताकि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। चलो सोनू, हम बाहर जाकर खेलते हैं। मैं तो तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए ही लेने आया था। इससे घर में शोर भी नहीं होगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। सब गुड्डू के इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं और सोनू गुड्डू के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें और कोशिश करें कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।